कि वो सब हिरासत में लिए सभी फोटोज के आधार पर आइडेंटिफाई करेंगे उनका आगे जो उनको वेरीफाई करेंगे उनका रोल वेरीफाई करेंगे उसके आधार पर उनका भी जल्दी ये कि हम लोग सभी जगह से लोग से अपील है बस सभी सेक्टर स्कीम लागू है लोग सब अभी जनता का अपील है जनता अपना बाढ़ में ये सब कोर्ट की प्रक्रिया है कोर्ट की प्रक्रिया का जो पुलिस अपना कानूनी के तरीके से काम कर रहा है हम यहाँ पे कानून व्यवस्था का कायम रखना है और शांति व्यवस्था मेंटेन करना है उसके आधार पर हम लोग पूरी पुलिस की डिप्लाई करके लोग अपील करके भी हम लोग सामान्य तरह से चल रहा है अभी भी ऑलमोस्ट साल सामान्य हो चुके हैं बाकी फिर भी हमारा निगरानी रखना हमारा जरूरी है और जो वर्तमान में संभल का सुबह से मैं भ्रमण करके सब जगह देखा पेट्रोलिंग करके देखा सब शांति सामान्य है लोग दुकान खोल रहे लोग बाहर आ रहे हैं अपना बातचीत कर रहे हैं सभी लोग से अपील भी किया सब आज हम लोग सब चेक किया सब ठीक नॉर्मली चल रहा है हमने आज सेक्टर स्कीम लागू किया एक प्रिकॉशनरी मेसेज के लिए हमारा फोर्स पर्याप्त आई है कई कंपनी पीएससी RAF और सिविल पुलिस ले गया हर चौराहे पर इंपॉर्टेंट चौराहे पर हमारे सेक्टर स्कीम के अनुसार हम सब लगा हूं वहां कोई दिक्कत नहीं है वैसे भी आज संभल का जो बाजार है वो साप्ताहिक बंद रहता है हर सोमवार का साप्ताहिक बंद रहता है इसकी वजह से कुछ दुकान बंद है कुछ दुकान खुल रहा है हलवाई की दुकान ये सब चीजें खुल रहा है बस ऐसे अभी तो सीधी तो सामान्य है बाकी दूसरा आपने जो कैजुअलिटी के बारे में पूछा कल रात तक PM हुआ था उस पर 3 का वो हम लोग कंफर्म हुआ उसके सब दफन हो चुके हैं अभी एक 14 का वहां पे मुरादाबाद में इलाज हो रहा था मुरादाबाद में इलाज हो रहा वहां से डॉक्टर के माध्यम से कुछ पता चला वहां पे उसके एक आदमी के भी वहां पे आज का कंफर्म कर रहा है डॉक्टर साहब ने उसके भी आज का उसको PM वगैरह कराएंगे किस तरह के चोट है ये सब PM के बाद पता चलेगी अब एक और एक भी कंफर्म कर रहा है सर इंटरनेट सस्पेंशन और स्कूल को लेकर क्या कुछ देखिए वो सब इंटरनेट सस्पेंशन वगैरह सब तो आज के सामान्य हो जाएगा तो कल तो चल जाएगी कोई दिक्कत नहीं अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं कल शाम के बाद तो कोई घटना कहीं नहीं हुआ कोई लोग इकट्ठा नहीं हुआ अपना घर पे काम कर रहा कोई दिक्कत नहीं है वो तो हम लोग आज सिचुएशन के अनुसार जल्दी से जल्दी उसको खुल देंगे कोई दिक्कत नहीं आएगी स्कूल कॉलेजेस कब तक वो सब जल्दी हो जाएगा वैसे कोई दिक्कत नहीं आज एक दिन है वही ना बस आज का थोड़ा प्रिकॉशनरी मेजर के लिए सेक्टर स्कीम है सब आज प्रिकॉशनरी मेजर में शाम तक सामान्य हो जाएगा तो कल तो आराम से सब चीज चलना शुरू होगी एक्स्ट्रा फोर्सेस देखी जा रही हैं सर RRF की बटालियन 6th वाहिनी आपने बुलाई है कितनी एक हम फोर्स कई कंपनी की फोर्स हमने PSC और RAF सब कई कंपनियां लगी है उस एक प्रिकॉशनरी मेजर्स है क्यों कोई आगे कोई एस्केलेट नहीं होना चाहिए इसके लिए बस अदरवाइज तो लोग के संभ्रांत लोग से बात कर लिया सभी जनता से भी अपील कर लिया सभी लोग शांति से कोऑपरेट कर रहे हैं सभी जो भी हम लोग के पास फोटोज वीडियोस है कोई भी ये दोषी है उनके खिलाफ भी कार्य होगा जो निर्दोष लोग उनके खिलाफ कुछ नहीं होगा सबसे अपील भी किया हम लोगों ने गाँव जो संभल का वासियों से भी हम भी आपका माध्यम से अपील करता हूं आप लोग अपने में शांति से रहिए अपना काम करिए कोई दिक्कत नहीं पुलिस आपका सुरक्षा के लिए सर जो FIR से दर्ज हुई है उसके बारे में थोड़ा बता दें किन अभी तक तो FIR 4 हुई है बाकी सेक्शंस वगैरह मैं बाद में बताऊंगा अभी FIR का हम लोग नंबर ऑफ FIR 4 दर्ज हुआ है जो कई लोग की इंजरी हुआ है ये सब चीजें उसके आधार पर मैं FIR दर्ज किया बाकी सेक्शंस वगैरह बाद में आपको ब्रीफ करूंगा चौथी दहशत की खबर आ रही है मुरादाबाद में उसकी कुछ डिटेल्स बता दीजिए उसका नाम है हयान है बस उसी के अभी इतना तक पता है बाकी सब तो वेरीफाई करूंगा बताएंगे बाद में ठीक सर कब तक कोर्ट में सर इन लोगों को पेश करें जो 21 लोग आप लोगों ने डिटेन करें देखिए वो सब हिरासत में लिए सभी फोटोज के आधार पर आइडेंटिफाई करेंगे उनका आगे जो उनको वेरीफाई करेंगे उनका रोल वेरीफाई करेंगे उसके आधार पर उनका भी जल्दी डिसीजन आगे की सर क्या अपडेट्स रहने वाली हैं सब चीजों को लेकर किस तरह से आप लोग वर्कआउट कर रहे हैं कि हम लोग सभी जगह से लोग से अपील है बस सभी सेक्टर स्कीम लागू है लोग सब अभी जनता का अपील है जनता अपना बाढ़ में ये सब कोर्ट की प्रक्रिया है कोर्ट की प्रक्रिया का जो पुलिस अपना कानूनी के तरीके से काम कर रहा है हम यहाँ पे कानून व्यवस्था का कायम रखना है और शांति व्यवस्था मेंटेन करना है उसके आधार पर हम लोग पूरी पुलिस की डिप्लाई करके लोग से अपील करते हुए हम लोग सामान्य तरफ चल रहा है अभी भी ऑलमोस्ट साल सामान्य हो चुके हैं बाकी फिर भी हमारा निगरानी रखना हमारा जरूरी है देखिए अच्छा है उठना चाहिए संभल का विषय बड़ा विषय है और संभल में जो 4 लोग जान गए 4 लोग जान अहमियत रखती है कोई सब धन्ना सेठ के बेटे नहीं सब गरीब लोग हैं और जिनकी जान गई मैं फिर कहूंगा कि हिंसा किसी चीज का हल नहीं है मैं हिंसा का समर्थन नहीं करता लेकिन हर हिंसा के पीछे कोई ना कोई रीजन रहता है कोई कारण रहता है उस कारण को जानना भी बहुत जरूरी है और जिस तरह से लगातार कभी किसी धार्मिक स्थल पे कभी किसी धार्मिक स्थल पे बार बार जो है अपना आधिपत्य दिखाने की और उसको उसके साथ जो है उसको अपने हिस्से में लेने की जो एक कवायद चल रही है ये देश के लिए अच्छी नहीं है देश में नफरत फैलाएगी नुकसान करेगी आप ये समझिए कि जब वर्शिप एक्ट 1919 है और वो ये कहता है कि 15 अगस्त 1947 को जो धार्मिक स्थल जिस स्थिति में था वैसे ही रहेगा और बाबरी के बाद इसका ये हो भी गया था तो अब ये नया रोज कभी ज्ञानवापी कभी बनारस कभी जो है संभल ये सब करके जो है मुझे ऐसा लगता है कि बुनियादी मुद्दों से ध्यान हटाना चाहते हैं। लगता है सर अखिलेश यादव ने जो कहा कि एक बार सर्वे हुआ था तो दोबारा सर्वे की क्या जरूरत थी पुलिस की कमी है सरकार पर आरोप मढ़े जा रहे हैं आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूं कि हिंसा किसी चीज का हल नहीं है जो जिन बच्चों की जान गई है जांच होनी चाहिए और मुझे उम्मीद है कि जो मेडिकल हुआ होगा
वो वीडियो रिकॉर्डिंग के अंतर्गत हुआ होगा, जिससे पुलिस की कार्यशैली पे कोई सवाल ना खड़ा हो और पता लग जाए किसकी गोली से जो है 4 लोगों की जान गई। 4 लोगों की जान अहमियत रखती है। आप ये समझिए ना, लगातार जिस तरह का जो है नारे लगे, धार्मिक नारे लगा के, अब ये बताइए अगर सर्वे के लिए जा रहे हैं सर्वे कमिश्नर, तो धार्मिक नारों का क्या मतलब है? ये उकसाना नहीं होगा? इस उकसाने में जो घटना हुई है और जिससे जिस तरह के हमारे देश की छवि खराब हो रही है, इसकी कौन जिम्मेदारी लेगा? तो पुलिस प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार तीनों का फेलियर है। और मैं फिर ये कहूंगा कि कोर्ट जाना चाहिए। मैं सबसे शांति की अपील करूंगा कि लोग शांति बना के रखें, लेकिन मैं फिर आपसे स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, ये अच्छा नहीं है, देश के लिए अच्छा नहीं है, संविधान की मर्यादाओं के लिए अच्छा नहीं है। संविधान की मर्यादा में आंदोलन हो और गोली से नहीं, वार्ता से जो है लोगों की सबकी सुनवाई हो। क्या आपको नहीं पता इस मसले में दूसरे पक्ष को बिल्कुल नहीं सुना गया, एक पक्ष से फैसला हो गया? बहुत सारे बड़े इशू हैं, ऐसा लगता है जैसे उनसे भी ध्यान हटाने के लिए सब चीजें की जा रही है। इनमें ईवीएम भी केंद्रित है, इनमें चुनाव में जो उत्तर प्रदेश में जो लोकतंत्र की हत्या वो भी केंद्रित है, और अडानी का भी मामला, कहीं ऐसे मामले लगता है कि शायद उनसे भी ध्यान हटाने की कोशिश हो सकती है। इमरान मसूद हमारे साथ है बात करने के लिए। इमरान भाई, संभल में जो हुआ उसके बाद अब इंटरनेट बंद कर दिया गया है, 3 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं, 5 और लोगों की गिरफ्तारी है, जिसमें महिला भी शामिल है। पुलिस का ये कहना है कि महिलाएं छत के ऊपर से पत्थरबाजी कर रही थी। क्या सर्वे जो कोर्ट का आदेश था, उस आदेश का पालन जब हो रहा था, पुलिस वहां खड़ी थी, जो ये हिंसा हुई है उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, कोर्ट का आदेश था, पालन हो रहा था, पहले भी हुआ था, उसमें कुछ नहीं हुआ। लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद दूसरे असामाजिक तत्व जाकर के गाली देंगे और नारे लगाएंगे और उकसाने का काम करेंगे। खुले वीडियो हैं इनके, ये सीधे सीधे प्रायोजित दंगे हैं। इनका एजेंडा है 1991 के वर्शिप एक्ट को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया। इसका सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। ये देश के अंदर मतलब मुझे बहुत खराब हालात दिखाई दे रहे हैं कि देश को कहां लेकर के जाना चाहते हैं। ये नफरतों के नाम पर कहां लेकर के जाएंगे, कहां लेकर के जाएंगे? ये सेकुलर देश है, ये धर्मनिरपेक्ष देश है। इस देश के अंदर सभी लोगों को अपने धर्म के मानने की आजादी है। आप रोज नफरत के नाम के ऊपर कहां देश को बर्बाद करने के ऊपर लग गए? संसद का आज पहला दिन है सत्र का। कई जो दूसरे सांसद हैं वो भी इस पर नोटिस दे रहे हैं। आईयूएमएल के सांसद हैं वो भी। मैं नोटिस दे चुका हूँ। मेरा नोटिस है इसके ऊपर, मेरा आज नोटिस है, मैंने नोटिस दे दिया 0 आवर में नोटिस दिया है मैंने। मेरा नोटिस है आज। क्या एज ए सांसद, क्योंकि उत्तर प्रदेश का मामला है, लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, क्या संसद में आप उम्मीद करते हैं इस पर? देखिए, हमारा काम देश कानून से चलेगा, कानून का राज चलेगा। कानून का राज नहीं है, कानून को दरकिनार कर दिया। एक पूरी की पूरी कम्युनिटी को बिल्कुल साइडलाइन करने की तैयारी आप कहां लेकर के जाएंगे? 25 करोड़ लोगों को आप इस तरह से साइड में 25 करोड़ लोगों को लगाने जा रहे हो तो क्या करोगे देश के अंदर? देश में अगर इनकी भागीदारी नहीं होगी, इनकी हिस्सेदारी नहीं होगी देश के विकास के अंदर, देश के निर्माण के अंदर, आप एक तरफा इनके ऊपर इस तरह से कार्रवाई कर करके आप इनको साइडलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। किस तरह से, अंतिम सवाल, किस तरह से प्रायोजित आप कह रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि 4 बजे ऑर्डर होता है, 2 घंटे में फोर्स आ जाती है, 1 मिनट के अंदर आपने बिना सुने हुए आपने 1 मिनट के अंदर एक्शन ले लिया। ऐसा ही काम कोर्ट कर रही है, ऐसा ही काम सरकार कर रही है। तो कहां जा रहा है देश भाई? ये तो लोगों के अंदर बेचैनी होगी ना। न्याय, अगर किसी भी जगह पर अगर न्याय के ऊपर सवाल खड़ा हो रहा है, न्याय नहीं हो रहा है, तो फिर तो बहुत दिक्कत की बात है। ये किसी भी राष्ट्र के लिए, मैं एक के नहीं, मैं किसी भी राष्ट्र के लिए बहुत दुखद है। कोई भी राष्ट्र बिना, जब तक उसकी न्यायिक व्यवस्था के अंदर लोगों का दृढ़ विश्वास ना हो। बस सुप्रीम कोर्ट ने कुछ आदेश दिए, लोगों के अंदर विश्वास पैदा हुआ। दृढ़ विश्वास न्यायपालिका के प्रति रहना चाहिए। ये निचली अदालतें इस प्रकार के आदेश दे रही हैं, इसका बहुत नुकसान होने वाला है। इमरान मसूद हमारे साथ बात करते हुए, और सीधे तौर पर उनका कहना है कि ये पूरी जो हिंसा थी वो प्रायोजित थी। आज संसद में उन्होंने भी नोटिस दिया है 0 आवर में, और चाह रहे हैं कि इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करे, क्योंकि उनका कहना है कि कहीं न कहीं इस प्रायोजित जो ये हिंसा हुई है इसमें एक जाति विशेष को लेकर टारगेट किया गया है, और लॉ एंड ऑर्डर या जो प्रशासन है उसकी भी मिली भगत थी।